अस्सलाम वालेकुम मेरे सब प्यारे प्यारे से व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। बहुत दिन के बाद ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, दुआओं में याद रखें। और यहाँ पे जो है हम लोग निकल गए थे थोड़ा सा बाहर के साइड पे बच्चों के लिए। और ये लकी वन में हम आ गए थे, मैच चल रहा था, एलसीडी लगी हुई थी और इतना ज़्यादा शोर था, इतना ज़्यादा शोर था कि बाकायदा मैं हाथ जो है कानों को बंद करके और फिर मैं जो है यहाँ पे इंटर हुई थी, क्योंकि ज़्यादा शोर की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। मैं थोड़ा सा शोर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो है कुछ बचपन से प्रॉब्लम। तो बस इस वजह से जो है ना अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि मुझसे थोड़ा सा शोर भी बर्दाश्त नहीं होता, कोई थोड़ा सा तेज़ बोल ले तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा शोर था, इतना ज़्यादा क्रेविंग मैच की। खैर जिनको होती है उनको होती है। तो यहाँ पे हम बच्चों को वंडरलैंड ले आए थे और बच्चों को हमने यहाँ पे जो है अंदर छोड़ दिया था खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम होता है ताकि बच्चे सारा खेल लें। और यहाँ पे हम हुरिया को अपने साथ ले आए थे क्योंकि ये 5 ईयर से कम है और वहाँ पे जो है 5 ईयर प्लस चाहिए। तो बस हुरिया हमारे साथ थी और इनको हमने एक आध राइड करा दी थी और बाकी यहाँ पे अलग से जो है एक एरिया बना हुआ है बच्चों का, प्ले एरिया छोटे बच्चों का। तो उसमें बहुत अच्छा एक्टिविटी है कि तमाम एक्टिविटी एक ही जगह पे हैं। मैं समझती हूँ बच्चों को छोटी छोटी राइड दिलाने के बजाय ना एक्टिविटी बेस देना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा गैजेट से अटैच हो गए हैं। आप मजबूरी भी है गैजेट से अटैच करना, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप लोग उनको बिल्कुल भी गैजेट नहीं दो तो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हो जाएंगे। ऐसा भी बच्चों के साथ ये भी ज़्यादती है कि देना भी मजबूरी है। और जो है बच्चों को पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बेस खेलते थे, लेकिन उस वक्त जो है मोबाइल और ये सब चीज़ें नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं तो कहते हैं ना कि दुनिया के साथ भी चलना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बच्चों को बिल्कुल बिगाड़ दें कि बस गैजेट पे ही बैठे रहें। तो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी भी हो जाती है बच्चों को कि बैठे बैठे बस गैजेट पे ही खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, क्या खा रहे हैं कुछ पता नहीं चलता। तो बच्चों को थोड़ा सा एक्टिविटी बेस ज़रूर देना चाहिए ताकि वो खेलें कूदें तो उनको ख़ुद से भूख भी लगेगी। और हम यहाँ पे हुरिया को जो है सेकंड टाइम लेके आए थे। जब फ़र्स्ट टाइम लेके आए थे तो हुरिया बहुत छोटी थी और हम यहाँ पे उसको सेकंड टाइम लेके आए तो माशाल्लाह 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 बहुत ज़्यादा खुश होके हुरिया ने खेला है। और मैं हैरान थी माशाल्लाह से कि फ़र्स्ट टाइम इतना ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी थी कि वो खुद से आ रही थी, ये देखें खुद से आ रही थी। और बल्कि बच्चों को भी जो आ गए उसके बाद इंटर हो रहे थे तो उनको भी बता रही थी ये वाली राइड ऐसे लो, ये वाली राइड ऐसे लो। और माशाल्लाह उसको जो है ना बताना नहीं पड़ रहा था, वो ख़ुद से जो है ना हर स्लाइड पे जाके एंजॉय कर रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा बच्चों को ऐसे ही होना चाहिए और इतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे चारों बच्चों में जो है हुरिया थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट है माशाल्लाह। तो देख के खुशी होती है कि औलादों को आगे बढ़ता हुआ देख के ना, वालिदैन की खुशी बस इसी में होती है कि औलादें आगे बढ़ें। लेकिन मैं मुकाबला नहीं करती और औलादों में मुकाबला करना भी नहीं चाहिए। औलादों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि अगर आपकी 4 हैं 6 हैं बस बराबरी का सलूक करें और किसी को इम्तियाज़ी सलूक के वजह से जो है ना अहमियत ना दें। बस औलादों के साथ सब के साथ अच्छा सलूक करें। जहाँ वालिदैन कहते हैं हमारे हुकूक, तो वहाँ औलादों के भी हुकूक होते हैं, वो भी पूरे किए जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से शादी को और अल्लाह पाक इसी तरह हमारी शादी जो है रवां दवां रखे सारी ज़िंदगी, आमीन आमीन। और मेरे शौहर को और मुझे अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए और सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे। और हम दोनों मियाँ बीवी को, तमाम मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी को एक साथ रखे और सब मियाँ बीवी में मोहब्बत और इत्तेफाक दे, आमीन आमीन। तो आज मुझे एक बात ऐसी याद आ रही थी कि आजकल जो है डाइवोर्स का रेशो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि छोटी छोटी बात पे जो है ना लड़कियां घर से आ जाती हैं या मसाइल जानबूझ के पैदा करती हैं कि घर वाले जो है उनकी हमदर्दी करें। या माँओं की तरबियत ऐसी हो गई है कि वो लड़कियों को सिखा ही नहीं पा रही कि लड़कियों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कहीं के मर्द नहीं करते कॉम्प्रोमाइज़। हालांकि हमें तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि मतलब मर्द भी कॉम्प्रोमाइज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में भी बहुत
ऊँचाइयाँ नीचाइयाँ आई बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मौके आए कि जहाँ दिल चाहा कि बस बात ख़त्म। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे माँ-बाप अक्लमंद निकले। उन्होंने कहा कोई पंचायत नहीं बैठेगी, कोई बात नहीं होगी। आप दोनों मियाँ-बीवी को अपने मामलात खुद सुलझाने हैं, खुद अपने हर तरह से करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह किया और हैंडल भी किया और ख़ुद ही हैंडल करना आया। छोटी उम्र में शादी हो गई, बच्चे हो गए माशाल्लाह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैंडल करना आ ही गया। लेकिन जहाँ माँ, ज़ाहिर सी बात है, माँ या बाप सपोर्ट करते हैं लड़कियों को, तो वहाँ घर बसना जो है बहुत मुश्किल हो जाते हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि आजकल जो 99% डाइवोर्स हो रही हैं वो सिर्फ़ इसी वजह से हो रही हैं कि जितनी माएँ हैं, मैं ख़ास तौर पे माँओं को इसलिए कहूँगी क्योंकि उन्होंने ख़ुद भी तो अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है, एक लाइफ गुजारी होती है। मतलब सास नंदों की सुन के क्राइसिस में हर तरह से गुजारी होती है, लेकिन वो बेटियों को कहती हैं थोड़ी सी तकलीफ़ हुई और वो कहती है आजा बेटा आजा, मैं देख लूँगी। इस तरह नहीं होता, घर इस तरीके से बसते नहीं हैं, घर इस तरह उससे बिगड़ जाते हैं। आप अगर लड़के वालों को समझो कि हम डंडा मारेंगे और वो हमारी बेटी को प्यार करेंगे, फूल बरसाएंगे, तो ये नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी खुश रहे तो आपको बेटी को ऐसी तरबियत करके भेजना चाहिए कि बेटा आपको सास नंदों की इज़्ज़त करनी है, हर सूरत करनी है, हर सूरत करनी है। आपको मियाँ की बात माननी है बेटा। एटलीस्ट 3 साल आप अपनी ज़बान बंद कर लें, सिर्फ ज़बान बंद कर लें। जहाँ ससुराल वाले कहें वहाँ उठें, वहाँ बैठें। सिर्फ 3 साल, अगर 3 साल बहुत लग रहे हैं तो सिर्फ 1 साल आप ऐसा कर लें, अपनी ज़बान बंद कर लें और अपने माथे पे शिकन नहीं आने दें कि आपको कोई बात बुरी भी लगती है। उसके बाद आप देखें आपके ससुराल वाले आप पे फूल ना बरसाएं तो मैं गारंटी दे रही हूँ, लेकिन बस क्या करें आजकल। तो खैर आप लोग मुझे बताइएगा अपने तजर्बात कि आप लोगों के आसपास क्या ऐसे केसेस हैं और क्या वो भी माँओं की वजह से बिगड़े हैं। मैं माँओं को पूरा क्रेडिट दूंगी, घर बिगाड़ने में भी, घर बसाने में भी, क्योंकि माएँ ही होती हैं जो बेटियों को सिखाती हैं और माएँ ही होती हैं जो घर ख़राब भी करती हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चा पार्टी की तरफ आ गई थी, न्यूबॉर्न का सामान देख रही थी। 14,000 और 15,000 में जो है वॉकर थी और वो मूविंग वॉकर थी कि आप सेल लगा दो। अब तो बच्चे पालना बहुत आसान हो गया है, आपके पास अगर पैसे हैं ना तो बच्चे पालना बहुत आसान हो गया है। और यहाँ पे मैं फ़्रॉक देख रही थी बच्चियों की और इतनी कॉस्टली फ़्रॉक थी, इतनी कॉस्टली, मतलब मैं ये घर में मैंने सिलवाई हैं और मैंने इससे अच्छी ही सिलवा ली हैं और ये बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे एक्टिविटी जो है बेस टॉयज़ थे जो मैं अपने बच्चों को बहुत देती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ से बच्चा पार्टी से बहुत कम मैंने ख़रीदे। मैं इतवार बाज़ार हमारे घर के पास लगता है तो वहाँ पे एक्टिविटी बेस लर्निंग टॉयज़ बहुत अच्छे मिलते हैं, तो वो बच्चों को देने चाहिए। आप बड़े बड़े टॉयज़ दिलाते हैं तो इसके बजाय आप बच्चों को जो है एक्टिविटी बेस्ड टॉयज़ दिलाएं ताकि वो कुछ सीखें। और बचपन से ही तरबियत की जाती है औलादों की, और औलादें सिर्फ पैदा करना काम नहीं होता, असल काम होता है उनकी तरबियत करना। और 11/11 मेरी एनिवर्सरी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा और मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट दें ताकि हम आगे बढ़ सकें और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें। तो अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत खुश रखे और हम लोगों को भी, और नज़र बद से बचाए, आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, इंशाल्लाह। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह।